मिलिटेंट्स गन डाउन 7 इन कश्मीर से ऑफिशियल्स। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? मिलिटेंट्स को, मिलिटेंट का जो हिंदी अर्थ होता है ना, वो होता है आतंकवादी या आतंकी। गन डाउन, देखो गन का आपको पता है, गन मीन्स होता है बंदूक और डाउन का मतलब होता है नीचे। लेकिन जब इन दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं तो ये एक वर्ब बन जाती है और इसका अर्थ हो जाता है गोली मारकर हत्या कर देना। तो मिलिटेंट्स गन डाउन, आतंकवादी गोली मारकर हत्या कर देते हैं 7 लोगों की इन कश्मीर, कश्मीर में, से कहते हैं ऑफिशियल्स। देखो ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर में आतंकवादी 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो बहुत ही दुखद न्यूज़ है और आतंकवादियों द्वारा किया गया ये एक बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सीआरपीएफ की एक व्हीकल खड़ी हुई है और यह हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे जो है घेराबंदी किए हुए हैं। नीचे लिखा है सिक्योरिटी फोर्सेस अर्थात सुरक्षा बल। कॉर्डन ऑफ, इस वर्ड को याद कर लेना। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है घेराबंदी करना या घेर लेना। द साइट, स्थान को, ऑफ अटैक, हमले के, इन गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट, गंदेरबल ज़िले में, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के, ऑन संडे, संडे को, अर्थात संडे को जम्मू कश्मीर के गंदेरबल ज़िले में जो आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया तो उस स्थान की घेराबंदी सिक्योरिटी फोर्सेस कर लेते हैं, सुरक्षा बल कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो नाइट का टाइम है और पूरे एरिया को इन्होंने घेरा हुआ है। अब चलिए इधर जो है न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी जानकारी विस्तार पूर्वक मिल जाएगी। 7 सिविलियंस, सिविलियन का मतलब होता है नागरिक, 7 नागरिक, ए लोकल डॉक्टर, एक स्थानीय डॉक्टर, लोकल का मतलब वहीं का रहने वाला, तो 7 नागरिक और एक वहीं का रहने वाला डॉक्टर, एंड 6 वर्कर्स, और 7 जो है श्रमिक, फ्रॉम आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जिसको यूटी बोल देते हैं शॉर्ट में और हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित राज्य। और ये जो श्रमिक हैं वो राज्य के बाहर के रहने वाले हैं, अर्थात जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं थे, ये भारत के किसी और हिस्से के रहने वाले होंगे। वर किल्ड, मार दिए गए, इन मिलिटेंट अटैक, आतंकवादी हमले में, एट ए कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, साइट का मतलब स्थल, निर्माण स्थल पर, इन गंदेरबल, गंदेरबल में, इन सेंट्रल कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में यानी कि केंद्रीय कश्मीर में, ऑन संडे इवनिंग, संडे की शाम को। समझ गए ना आप टोटल का अर्थ कि संडे की शाम को गंदेरबल जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, एक निर्माण स्थल पे आतंकवादियों द्वारा 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इन 7 लोगों में एक तो स्थानीय डॉक्टर है और जो है 6 श्रमिक हैं, 6 मज़दूर हैं जो कि यूनियन टेरिटरी के अर्थात जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले हैं। यहाँ लिखा है जी ऑफिशियल्स सोर्सेस सैड। ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, सोर्सेज का मतलब सूत्र, सैड मीन्स कहा, से की सेकंड फॉर्म होती है सैड। तो आधिकारिक सूत्रों ने कहा
गनमैन अलाइटेड, अलाइट का मतलब होता है नीचे आना, है नहीं। तो आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ये जो गनमैन थे अर्थात ये जो बंदूकधारी थे ये आ गए थे नियर द कैंप, कैंप के पास, नियर द कैंप साइट ऑफ प्राइवेट कंपनी इन द गांगनगीर एरिया। तो गांगनगीर एरिया में जो ये प्राइवेट कंपनी का कैंप साइट था तो वहाँ पर ये बंदूकधारी आ गए इन द इवनिंग, शाम के समय, एंड ओपनड फायर, और इन्होंने फायर ओपन कर दिया, यानी कि इन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी इनडिस्क्रिमिनेटली। देखो इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है बिना भेदभाव के, और जब बंदूक से गोली चलने की बात आती है तो फिर अंधाधुंध भी उसको कह सकते हैं। भाई एक तो ये है कि मान लो कई सारे आदमी सामने खड़े हैं और किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके गोली चलाई जा रही है तो वो इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं कहा जाएगा। लेकिन कोई भी खड़ा है सामने, 10 लोग खड़े हैं, 20-50 खड़े हैं और अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है चाहे किसी को भी लगे, तो उस तरह की जो फायरिंग होती है ना वो इनडिस्क्रिमिनेटली कही जाती है नहीं। तो इन बंदूकधारियों ने अर्थात इन आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे शुरू कर दी। द स्ट्रेटजिक जैड मोड़ टनल, और ये जो कूटनीतिक जैड मोड़ टनल है, जैड मोड़ टनल का देखो मैं कोशिश करूँगा, एक फ़ोटो यहाँ पे डाल दूँगा। द जैड मोड़ टनल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड, उसका निर्माण हो रहा है, एंड ए हाईवे वाइडन्ड, और एक हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। वाइडन का मतलब चौड़ा करना होता है ना, और एक हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है इन द एरिया, क्षेत्र में, क्लोज टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के करीब में है। डेस्टिनेशन का मतलब गंतव्य होता है, टूरिस्ट का मतलब आप जानते हो पर्यटक। ऑफ सोनामार्ग, यानी कि सोनामार्ग में जो है, जो सोनामार्ग का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे पर्यटक लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हाईवे चौड़ा किया जा रहा है, और जैड मोड़ नाम की एक टनल का भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उसी साइट पे ये आतंकवादी आए और इन्होंने वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग शुरू कर दी। ए पुलिस स्पोक्समैन कन्फर्म्ड, एक पुलिस के स्पोक्समैन ने, स्पोक्समैन का मतलब आप प्रवक्ता समझ सकते हो, तो पुलिस के एक प्रवक्ता ने कन्फर्म किया अर्थात पुष्टि की द डेथ, मृत्यु की, ऑफ 3 नॉन लोकल वर्कर, नॉन लोकल वर्कर की। नॉन लोकल का मतलब हो गया जो स्थानीय नहीं थे अर्थात जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं थे। तो उन 3 श्रमिकों की मौत की पुष्टि जो है वो पुलिस के प्रवक्ता ने की। ऑफिशियल सोर्सेज हाउएवर सेड, जो आधिकारिक सूत्र हैं, ऑफिशियल सोर्सेज आधिकारिक सूत्र, हाउएवर फिर भी या तो भी, सेड कहा, तो जो आधिकारिक सूत्र हैं उन्होंने फिर भी कहा, क्या कहा, द डेथ की जो मृत्यु है, जो डेथ टोल, जो मृतकों की संख्या है, देखो डेथ का मतलब मृत्यु, लेकिन जब टोल उसमें जुड़ जाता है तो वो संख्या से हो जाता है। तो जो मृतकों की संख्या है, टचड, उसने छू लिया 7 को, अर्थात वो संख्या 7 तक पहुंच गई बाय संडे नाइट, संडे की रात तक, एज क्योंकि या चूँकि 4 इंजर्ड, 7 जख्मी। इंजर्ड का मतलब घायल होता है ना, हिंदी में घायल और उर्दू में जख्मी। तो 4 इंजर्ड, 4 जख्मी सिविलियंस नागरिक डाइड, मौत को प्राप्त हो गए, ऑफ इंजरीज, चोट के कारण, इन ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। कहने का मतलब यह है कि 3 मृतकों की पुष्टि तो पहले ही हो गई थी, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो लोग घायल थे, जो जख्मी थे, तो उनमें से 4 लोगों की मौत भी हॉस्पिटल के अंदर हो गई। तो इस तरह से करके मरने वालों की संख्या 7 हो गई।
द डिसीज्ड हैव, जो मृतक हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड। देखो डिसीज्ड का मतलब मृतक होता है, इसको याद कर लेना वर्ड को। जो मृतक हैं उनकी पहचान हुई एज गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह के रूप में, ए रेजिडेंट ऑफ गुरदासपुर इन पंजाब, जो कि पंजाब के अंदर गुरदासपुर के रहने वाले थे। डॉक्टर शाहनवाज़, और एक मृतक जो है डॉक्टर शाहनवाज़ हैं, रेजिडेंट ऑफ बड़गांव, बड़गांव के रहने वाले वो थे। अनिल कुमार शुक्ला, फ़हीम नाजिर, शशि एबरोल, मोहम्मद हनीफ़ एंड कलीम, ये सभी वो नाम हैं जिन लोगों की आतंकवादियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। पुलिस स्पोक्समैन सेड, पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, द एरिया, कि ये जो क्षेत्र है, वॉज कोर्डन्ड ऑफ, इसको घेर लिया गया। कोर्डन ऑफ अभी पीछे आया था ना, घेर लेना, तो इसको घेर लिया गया बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों के द्वारा, आफ्टर द अटैक, हमले के बाद। यानी कि जब आतंकवादियों ने हमला कर दिया, वहाँ से फरार हो गए, भाग गए, तो सुरक्षा बलों ने इस पूरे क्षेत्र को जो है घेर लिया है। इनिशियल रिपोर्ट्स, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती या प्रारंभिक, तो जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं सजेस्टेड, तो वो बताती हैं NINSAS ऑटोमेटिक राइफ़ल वॉज यूज्ड, कि एक ऑटोमेटिक राइफ़ल का प्रयोग किया गया था टू टारगेट द वर्कर्स, इन मज़दूरों को टारगेट करने के लिए, इन मज़दूरों को गोली मारने के लिए। ठीक है, शुरुआती रिपोर्ट में, अर्थात जो प्रारंभिक रिपोर्ट हैं उनमें ये पता लगा है कि INSAS नाम की जो ऑटोमेटिक राइफ़ल होती है, उसी का प्रयोग इन मज़दूरों को टारगेट करने के लिए किया गया। द नंबर ऑफ अटैकर्स, अटैक का मतलब होता है हमला, और अटैकर का मतलब हमला करने वाले। तो द नंबर ऑफ अटैकर्स, हमला करने वाले लोगों की जो संख्या है, यानी कि आतंकवादियों की जो संख्या है, कुड नॉट बी असर्टेन्ड, असर्टेन्ड का मतलब होता है निर्धारित करना, यानी एग्जैक्ट बताना। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तत्काल या तुरंत। कहने का मतलब यह है कि हमला करने वाले कितने लोग थे, उनकी संख्या का एग्जैक्टली अभी तुरंत ही पता नहीं पड़ पाया है। ऑफिशियल सोर्सेस सेड, आधिकारिक सूत्रों का कहना है, या आधिकारिक सूत्रों ने कहा, क्या कहा, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, की जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनको IGP बोलते हैं, नाम है BK बिरदी। तो BK बिरदी रीच्ड, पहुंच गए द अटैक स्पॉट, उस स्थान पर जहां पे आतंकवादियों ने हमला किया था। ठीक है, 2 days एगो, 2 दिन पहले, ए नॉन लोकल वर्कर, नॉन लोकल का मतलब नॉन लोकल वर्कर, नॉन लोकल का मतलब आप समझ ही गए कि मान लो एक मज़दूर है जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, तो वो वहाँ के लिए लोकल वर्कर हो गया, और एक वर्कर जो वहाँ का स्थानीय नहीं है तो वो नॉन लोकल हो गया। 2 days एगो ए नॉन लोकल वर्कर वॉज किल्ड इन साउथ कश्मीर सोफियान। तो 2 दिन पहले इन नॉन लोकल वर्कर को जो है साउथ कश्मीर के सोफियान में भी मार दिया गया था। द फ्रेश अटैक ऑन नॉन लोकल वॉज वाइडली कंडेम्ड इन J&K। फ्रेश का मतलब ताज़ा या नया या हाल ही का, अटैक मीन्स हमला,
अर्थात ये जो हाल ही में हमला हुआ ऑन नॉन लोकल्स, अस्थानीय मज़दूरों पर, वॉज वाइडली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, कंडेम्ड का मतलब होता है भर्त्सना करना, निंदा करना, है नहीं, इन J&K जम्मू कश्मीर में। कहने का मतलब ये कि जम्मू कश्मीर में जो ये नॉन लोकल वर्कर्स के ऊपर हमला किया गया है आतंकवादियों के द्वारा और उनकी जान ले ली गई है, तो इसकी बड़े पैमाने पर घोर निंदा की जा रही है। यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन ए पोस्ट ऑन एक्स सेड, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट एक्स पे करते हुए कहा, दोज इन्वॉल्व्ड इन दिस हीनियस एक्ट, हीनियस का मतलब होता है अमानवीय, है नहीं, इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, तो जो भी आतंकी इस अमानवीय कार्य में शामिल हैं विल नॉट बी स्पेयर्ड, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। स्पेयर का मतलब छोड़ना, वकसना, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। एंड विल फेस, और वो सामना करेंगे, द हार्शेस्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। देखो हार्श का मतलब जो होता है ना, हार्श का मतलब होता है कठोर, और हार्शेस्ट जो है ना उसका सुपरलेटिव डिग्री होता है, अर्थात सबसे कठोर, अर्थात कठोरतम। तो इन आतंकवादियों को सामना करना पड़ेगा या झेलना पड़ेगा कठोरतम रेस्पॉन्स, जवाब, फ्रॉम आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, अर्थात इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो इन पर कठोरतम कार्यवाही करेंगे। एट दिस मोमेंट, इस क्षण या इस पल, ऑफ इमेंस, इमेंस का मतलब होता है विशाल, बड़ा, बहुत ज़्यादा, ग्रीफ का मतलब दुख, मुसीबत, परेशानी, इस बड़े दुख की घड़ी में आई एक्सटेंड माई सिंसेरेस्ट कॉन्डोलेंसेस, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ टू द फैमिलीज़, परिवारों के प्रति, ऑफ द डिसीज्ड, मृतकों के, अर्थात ये अत्यधिक दुख की घड़ी है और इस बड़े दुख की घड़ी में मैं मृतकों के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रेइंग फॉर द स्पीडी रिकवरी, और स्पीडी का मतलब जल्दी, रिकवरी का मतलब होता है ठीक हो जाना, ऑफ दोज इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब घायल या जख्मी, और जो लोग जख्मी हुए हैं वो तुरंत स्वस्थ हो जाएं, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। आगे पढ़िए, यहाँ पे कहा है डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का जो मतलब होता है ना, ये हो नहीं रहा है, क्या होगा इसको, डेस्पिकेबल का जो मतलब होता है, चलो इसको यूं ही करते हैं, डेस्पिकेबल का मतलब होता है घिनौना या घृणित, एक्ट का मतलब होता है कार्य, अर्थात घृणित कार्य। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू और कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, ऑल्सो स्ट्रांगली कंडेम्ड, उन्होंने भी घोर भर्त्सना की द हीनियस टेररिस्ट अटैक, इस अमानवीय, हीनियस का मतलब होता है अमानवीय, घृणित, टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले की ऑन सिविलियन के ऊपर, इन गांगनगीर में। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी
आतंकवादियों के द्वारा सिविलियंस पे ये जो हमला किया गया उसकी घोर निंदा की। आई एश्योर द पीपल, मैं लोगों को एश्योर करता हूँ, दैट दोज बिहाइंड दिस, कि जो लोग इस हमले के पीछे हैं, डेस्पिकेबल, दोज बिहाइंड दिस डेस्पिकेबल एक्ट, अर्थात इस निंदनीय कार्य के पीछे जो भी लोग हैं, विल नॉट गो अनपनिश्ड, वो सज़ा से बच नहीं पाएंगे। आई एश्योर द पीपल, मैं लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ, लोगों को ये आश्वासन देता हूँ कि जो लोग भी इस हमले के पीछे हैं, यानी कि जिन्होंने भी हमला किया है, उनको ज़रूर ही सज़ा दी जाएगी। वी हैव गिवन फुल फ्रीडम, हमने पूर्ण आज़ादी दे दी है, टू J&K पुलिस, जम्मू और कश्मीर की पुलिस को, आर्मी को, एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, और सुरक्षा बलों को, ही सेड, उन्होंने कहा। तो गवर्नर का कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस को, आर्मी को और सुरक्षा बलों को पूर्ण आज़ादी दे दी है कि इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं वो किसी भी कीमत पे बच नहीं पाएँ। जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर, जम्मू और कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, ओमर अब्दुल्ला, नोटेड, तो ओमर अब्दुल्ला का कहना है दैट दोज किल्ड, कि जो लोग मारे गए हैं, एंड इंजर्ड, और जो लोग घायल हुए हैं, वो थे वर्किंग ऑन ए की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो काम कर रहे थे, की का मतलब मुख्य, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है यानी कि मौलिक, प्रोजेक्ट पे इन एरिया। कहने का मतलब यह है कि जिन कामगारों की, जिन मज़दूरों की मौत इस आतंकवादी हमले में हुई है, तो वो बड़े ही मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम कर रहे थे। आई स्ट्रॉन्गली कंडेम, मैं घोर निंदा करता हूँ। स्ट्रॉन्गली का मतलब मजबूती के साथ या घोर। मैं घोर निंदा करता हूँ दिस अटैक, इस हमले की, ऑन अनआर्म्ड इनोसेंट पीपल। देखो, आर्म्ड का मतलब होता है हथियारबंद, और अनआर्म्ड उसका उल्टा हो गया, अर्थात उसका अपोजिट हो गया, उसका एंटोनिम हो गया, और हिंदी अर्थ हो गया यानी कि जिसके पास अस्त्र शस्त्र कुछ भी ना हो उसको अनआर्म्ड कहेंगे, और हिंदी में एक शब्द इसके लिए होगा निहत्था। इनोसेंट का मतलब मासूम पीपल, लोग, तो मासूम लोग जो निहत्थे थे उन पर जो ये हमला किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। एंड सेंड माई कॉन्डोलेंसेस, और मैं ये करता हूँ, क्या बोलते हैं, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, टू दियर लव्ड वंस, उनके प्रियजनों के प्रति, ही सेड, उन्होंने कहा। आगे लिखा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ, अर्थात पीडीपी। तो पीडीपी की जो चीफ हैं, पीडीपी की जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा या उन्होंने वर्णन किया द अटैक, इस हमले का, एज ए सेंसलेस एक्ट ऑफ वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, और सेंसलेस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। तो पीडीपी की जो अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने इस हिंसात्मक कार्य को कैसा बताया, एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की नेता जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, कंडोल्ड द डेथ्स, उन्होंने मौत पर, इन मृत्यु पर जो है संवेदना व्यक्त की। एंड सैड, और कहा, किलिंग इनोसेंट सिविलियंस, कि इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, सिविलियन का मतलब होता है नागरिक, के इन मासूम नागरिकों को मारा जाना, एंड स्प्रेडिंग वायलेंस, और हिंसा को फैलाना, एंड टेरर, और आतंकवाद को फैलाना, टेरर का मतलब आतंक, और आतंक को फैलाना,
अमंग बीच में, द पीपल लोगों के, वर क्राइम ये क्राइम है, ये अपराध है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि जो मासूम नागरिकों की हत्या की गई है और जो ये आतंक फैलाने का प्रयास किया गया है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। द होल कंट्री इज़ यूनाइटेड, होल का मतलब पूरा या सारा, कंट्री देश, इज है, यूनाइटेड संगठित, अगेंस्ट खिलाफ, दिस इसके। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है तो पूरा देश इस आतंकवादी हमले के खिलाफ है और एकजुट है। माई डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस, मेरी मतलब दिल से संवेदना है, टू द bereaved फैमिलीज़, bereaved का मतलब होता है दुखी, फैमिलीज़ का मतलब परिवार, तो जो दुखी परिवार हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। एंड आई विश, और मेरी इच्छा है, द इंजर्ड, की जो घायल हैं, ए स्पीडी रिकवरी, कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। शी सैड, प्रियंका गांधी ने कहा, इन ए पोस्ट ऑन एक्स पर पोस्ट करते हुए। तो इस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और ये लोगों की जो है प्रतिक्रिया उसके लिए रही। तो ठीक है, आप सब लोग जो है घोर निंदा उसकी कर रहे हो, संवेदना व्यक्त कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात तो, इससे भी अच्छी बात तो तब होगी जब इन आतंकवादियों से इस घटना का बदला लिया जाएगा और एक टाइम फ्रेम में लिया जाएगा। अब ज़रूरत इस बात की कि टाइम फ्रेम डिसाइड करो, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, जितना भी हो, कि इतने टाइम फ्रेम में, इतने टाइम पीरियड में इस हमले का इन आतंकवादियों से बदला लिया जाएगा। क्योंकि इस देश की जनता इंतज़ार करती है कि ये जो आतंकवादियों ने इन लोगों की जान ली है, तो इसके बदले इन आतंकवादियों की जान कब जाएगी। अगर इस तरह से आप करोगे तो एक बहुत अच्छा संदेश देश की जनता को जाएगा और आतंकवादियों को भी जाएगा कि अगर तुम हमला करोगे तो विद इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तुम्हें भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।